सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड इवन पॉलिसी पर उठाए सवाल। जस्टिस कौल ने कहा, ये एक तरह का दिखावा। पटाखा बैन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, बैन सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं, सभी राज्यों पर लागू होता है आदेश। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, प्रदूषण पर लगाम ना लगाना लोगों की हत्या के समान। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर पंजाब सरकार को लगाई फटकार। जस्टिस कौल बोले, मैंने खुद पराली को जलते देखा। दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में मौजूद। कई इलाकों में छाई रही धुंध। नोएडा, गाजियाबाद में भी राहत नहीं। पंजाब के फिरोजपुर से पराली जलाने का वीडियो आया सामने। रोक के बावजूद नहीं मान रहे किसान। महादेव ऐप मामले में पीएम मोदी का सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा हमला। बोले, बच्चा बच्चा जानता है 30% का खुलेआम सट्टा। छत्तीसगढ़ सरकार पर पीएम मोदी ने जमकर साधा निशाना। कहा, बघेल ने महादेव के नाम पर किया घोटाला, तिजोरी भरने के लिए सट्टेबाजी करवाई। महादेव ऐप घोटाले पर भूपेश बघेल का बीजेपी पर पलटवार। बोले, हार के डर से साजिश कर रही बीजेपी। आरोपों को बताया प्लांटेड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। बोले, घोटालों की सरकार थी, यूपीए हमेशा काले धन के पक्ष में ही रही कांग्रेस। पटना में लाठीचार्ज पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, नीतीश सरकार में जंगल राज, महिलाओं को मारी जा रही लाठी। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान जारी। अब तक करीब 25% डाले गए वोट। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों पर मतदान जारी। अब तक करीब 30% डाले गए वोट। बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुकमा के लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह। 100 साल की बुजुर्ग महिला ने स्कूटी से जाकर किया मतदान। कवर्धा के मतदान केंद्र से लोकतंत्र के पर्व की खूबसूरत तस्वीर। वरिष्ठ नागरिकों में वोट डालने की होड़। राजनांदगांव में मतदान केंद्र से आई अनोखी तस्वीरें। एक बूथ पर 3 पीढ़ियों ने एक साथ डाला वोट। बंगलुरु में बेमौसम बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में तेज बारिश से जल जमाव। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। गुजरात के सुरेंद्र नगर में 10 से ज्यादा दुकानों में लगी आग। हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। गाजा पर इजराइल के एयर स्ट्राइक। गाजा के दीर अल बलाह में दिखा तबाही का मंजर। कई इमारतें हुई जमींदोज। इजरायली पीएम बेंजामिन ने का बड़ा बयान। कहा, जंग के बाद भी गाजा की सुरक्षा करेंगे। जी न्यूज़।